ये एक बद्दा मजाक है। कांग्रेस पार्टी इसको तस्लीम नहीं करती। हमारी डिमांड पहले भी रह चुकी है, अब फिर से हम वो डिमांड दोहरा रहे हैं कि लेह में जो भी कुछ हुआ उसकी तरफ हम उसको दोहराएंगे नहीं, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी जो हो वो एक इम्पार्शियल सिटिंग हाईकोर्ट जज के जरिए होनी चाहिए। अगर फास्ट ट्रैक पे सिटिंग हाईकोर्ट जज को प्रोवाइड करना मुमकिन नहीं होगा तो एक क्रेडिबल मैन ऑफ इंटेग्रिटी जो रिटायर्ड जज हों उनके जरिए वो इंक्वायरी वहां पे होनी चाहिए। सर, राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ? देखिए, हमारा जो नेशनल पार्टी का जो तरीकेकार होता है, सेंट्रल लेवल पे जो क़यादत है वो उसका दे टेक द कॉल, और उस चीज़ के वास्ते और बाकी मामलात जो अलायंस के दो पार्टनर्स के दरमियान में बाकी मामलात होते हैं उन सब चीज़ों को देखने के वास्ते तकरीबन 2-3 महीने पहले कांग्रेस क़यादत ने सीनियर कांग्रेस लीडर 3 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, दिग्विजय सिंह जी, उनको एज ऑब्जर्वर मुकर्रर किया गया है और दिग्विजय सिंह जी कॉल लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप और जो भी हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ उस बारे में बातचीत करेंगे। अलाउ करना या न करना तो इस वक्त जो जिस तरीके से नाजायज तरीके से और जो धौंस दबाव का जो माहौल है उसको अगर साइड पे रखा जाए तो हमें याद होगा कि इवन इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट ज्वाइन करने के लिए, वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया था जब वो तिहाड़ जेल में थे। तो अगर कीपिंग दैट एनोलॉजी, उस तरीके से फिर महराज मलिक को भी पार्लियामेंट असेंबली सेशन में अलाउ किया जाना चाहिए।